Good morning, students. Today I am going to start chapter first, Our Earth in the Solar System. तो इस चैप्टर में हमें सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है. सोलर सिस्टम में आते हैं हमारे 8 प्लैनेट्स, द सन, द मून एंड बाकी सारी सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि एस्ट्रॉइड्स, मिथरॉइड्स. तो इन सब के बारे में हम जानेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is situated with diamonds. They all appear to be twinkling. इट मीन्स इस स्टार्टिंग के पैराग्राफ में बताया गया है कि जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें छोटी छोटी सी चीज़ें दिखाई देती है. उन चमकती हुई चीज़ों को हम स्टार बोलते हैं. कुछ स्टार जो होते हैं वे फ्लिकर कर रहे होते हैं और कुछ होते हैं जो ट्विंकलिंग कर रहे होते हैं. वैसे कि आप डायग्राम देख सकते हो. इसमें कुछ आपको जो डॉट्स दिख रही हैं, कुछ छोटी दिख रही हैं, कुछ बड़ी दिख रही हैं. जो छोटी डॉट्स जो दिख रही हैं वो केवल शाइनिंग कर रही हैं एंड जो डॉट्स थोड़ी बड़ी दिख रही हैं वो ट्विंकलिंग कर रही हैं. तो जो छोटी डॉट्स जो मतलब कुछ जो दिख रही हैं ऐसा लग रहा है जैसे ट्विंकलिंग कर रही है, जैसे कुछ जल रही हैं, फिर बुझ रही हैं, फिर जल रही हैं. और कुछ जो है केवल शाइनिंग कर रही हैं, ना तो वे जल रही हैं और ना ही वे बुझ रही हैं. Along with these bright objects, you may also see the moon. On most of the days, it may however appears, so you can see मून डिफरेंट टाइम में निकलता है, डिफरेंट शेप में होता है एंड डिफरेंट पोजीशन में. मून का ना तो टाइम फिक्स्ड होता है, ना शेप, ना ही पोजीशन. जैसे कि आपको फर्स्ट वाला जो है ये आपको गोल सर्कल में दिख रहा है. ये डिफरेंट टाइम्स मतलब कि इसका टाइम कोई सेम मतलब कि जो जैसे आज सेम टाइम में निकला है तो कल उससे लेट भी निकल सकता है और उससे पहले भी. कुछ टाइम कुछ मिनट्स का डिफरेंस होता है. एंड सेकंड में आप देखोगे जैसे इसका शेप डिफरेंस है, लेकिन इसकी जो शेप दी हुई है हाफ मून में दी हुई है एंड ये आपको फुल मून दिख रहा है फर्स्ट बार. सेकंड में ये एंड थर्ड आपका पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन. मून की जो पोजीशन है वो मतलब जैसे आपको ये है डिफरेंट पोजीशन में दिख रहा है. मतलब इसका ना तो शेप और ना पोजीशन एंड ना टाइम, ये फिक्स नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है. You can see the full moon night only once in about a month time. It is full moon night, जिसे हिंदी में पूर्णिमा बोलते हैं. You cannot see it at all. It is a new moon night, जिसे हिंदी में अमावस्या बोला जाता है. It means जब हमें फुल मून दिखता है उसे हम फुल मून नाइट बोलते हैं, हिंदी में उसे पूर्णिमा. एंड सेकंड मंथ में वन टाइम ऐसा होता है कि हमें स्काई में मून नहीं दिखता है एंड बाकी सेलेस्टियल्स बॉडी दिखती है जैसे और मून नहीं दिखता है तो उसे न्यू मून नाइट बोलते हैं और हिंदी में उसे अमावस्या बोला जाता है. The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. It means the sun, the moon और जो भी celestial bodies मतलब जो भी objects जो होते हैं planets वगैरह, उन सबको ही celestial bodies कहा जाता है जो नाइट में स्काई में शाइनिंग करते हैं. Some celestial bodies are very big and hot. जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं वो बहुत बड़ी और हॉट होती हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेस मतलब कि वो गैसेस की बनी होती हैं. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनकी अपनी हीट और लाइट होती है. सम सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज को स्टार बोला जाता है. द सन इज अ स्टार. सन जो है वह भी एक स्टार है. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by the different group of stars. These are called constellations. जिसे उर्सा मेजर और बिग
वियर भी कहा जाता है, जिसको हम कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। मतलब आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जैसे हम कंटिन्यू नाइट में स्काई में देखते हैं तो हमारी आइज पर जो सेलेस्टियल बॉडीज की रिफ्लेक्शन पड़ता है, उस बॉडीज में मतलब हमारा कंटिन्यूस देखने से स्टार्स का मतलब कि कोई ग्रुप ऑफ पैटर्न, मतलब स्टार्स का ग्रुप जो होता है उससे हमारे आइज पर मतलब कि कोई भी पैटर्न बन जाता है, एक ड्राइंग तैयार हो जाती है, जिस कोई भी शेप्स उसकी बन जाती है, उसी को हम कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। एंड आप इसमें देख सकते हो, इसमें स्टार्स हैं एंड वो अपना कोई भी एक शेप तैयार कर रही है, जिस लाइक एस की तरह कोई शेप बन रही है। एंड सेकंड में आप देख सकते हैं इसमें भी कोई एक शेप तैयार हो रही है। इस तरह से हम कंटिन्यू देखते हैं तो कोई भी हमारा एक शेप बनता हुआ हमें दिखाई देता है स्काई में। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार एंड it is also called it is pole star. It always remains the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of the Saptarishi. And you can see, अब इसमें एक गर्ल का फिगर है, उसका जो फेस है वो नॉर्थ साइड है एंड आप उसमें पॉइंटेड स्टार से वो नॉर्थ डायरेक्शन के साइड देख रही है, उससे वे एंड पोल स्टार से वे नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगा रही है। पहले टाइम में लोग डायरेक्शन का पता इस पोल स्टार से इजीली लगा लेते थे और फिर देखते थे, क्योंकि जो पोल स्टार जो होता है वो हमेशा सेम पोजीशन में होता है, उसकी जो स्काई में जो पोजीशन होती है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होती है, तो इससे इजीली पता चलता था कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो केवल पोल स्टार से अपना डायरेक्शन का पता लगाते थे। तो इसमें ये फिगर में आपको दिया हुआ है ईस्ट वेस्ट, तो इसी से वो पहले नॉर्थ की साइड से अपना देखते थे, फिर उसके बाद उनको जो भी डायरेक्शन अपना चूज करना था उसी में वह जाना स्टार्ट करते थे। इसको सप्तऋषि बोला जाता है। सम सेलेस्टियल बॉडीज do not have their own heat and light. मतलब कुछ जो celestial bodies होती हैं उनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. The word planets come from the Greek word planetine. It means कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं उनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, एंड जो लाइट और हीट जो लेते हैं कुछ स्टार से लेते हैं, एंड सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड, उसको उन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज को हम प्लेनेट्स बोलते हैं। प्लेनेट्स वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड प्लेनेटाइन से लिया गया है, विच मीन्स वंडर्स, जिसका मतलब वंडरर्स होता है। द सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids. From the solar systems, we often call it a solar family with the sun as its head. It means you can see in this diagram the sun, 8 planets, satellites bodies and some celestial bodies, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, इन सबको ही हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। एंड द सन, यू कैन सी द सन जो होता है फैमिली का हेड माना जाता है, हेड ऑफ द फैमिली माना जाता है, एंड प्लेनेट्स को सोलर फैमिली माना जाता है। सन के जो सबसे पास जो प्लेनेट होता है वह मरकरी होता है। मरकरी का वन ऑर्बिट अराउंड सन 88 डेज में होता है। सेकंड वीनस होता है जो सन के पास होता है, जिसका वन ऑर्बिट अराउंड सन 255 डेज में होता है। एंड नंबर 3 पर जो होता है वो अर्थ, सबसे मेन प्लेनेट्स अर्थ, जो कि वन ऑर्बिट अराउंड द सन 365 डेज। एंड 4th पर मार्स, जिसका वन ऑर्बिट अराउंड सन 687 डेज में होता है। फिर इसके बाद हमारी होती है एस्ट्रॉयल बेल्ट,
जो कि मार्स और जुपिटर्स के बीच में होती है। ना तो वो जुपिटर्स के उधर जाती है और ना ही मार्स के इधर आती है। इसको ही एस्ट्रॉयड बेल्ट्स बोला जाता है। एंड नेक्स्ट नंबर 5 पर आता है आपका जुपिटर। वन ऑर्बिट अराउंड सन 11 years 11 months अबाउट 12 years। 6 है आपका सैटर्न। वन ऑर्बिट अराउंड सन 29 years 5 months। 7 आपका यूरेनस। वन ऑर्बिट अराउंड सन 84 years। एंड 8th नंबर पर आता है आपका नेपटन। वन ऑर्बिट अराउंड सन 164 years। तो सबसे ज्यादा जो टाइम लेता है वन ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए सन से, तो वो लेता है नेपटन। एंड जो सबसे कम जो टाइम लेता है वो लेता है मरकरी।